नमस्कार सभी को। आज मैं आपको वोवल्स ई को सिखाऊंगा। ई के सभी रूल्स जो भी किसी भी शब्द में मौजूद होते हैं वो मैं आज आपको सभी को बताऊंगा। लास्ट वीडियो को मैंने ए को एक्सप्लेन किया था, ए वोवल्स के सभी रूल्स को। आई होप कि आपने वो देखी होगी। आज मैं वोवल्स ई को आपको कवर करूंगा। ई, डबल ई और ई ए, इन तीनों को बड़ी ई की मात्रा पढ़नी है। जब दो अक्षरों में लास्ट में ई आए तब उसको ई की मात्रा पढ़नी है, सिंगल ई को, दो अक्षरों में केवल। एच ई, ही, एच को हा लिखा और ई को ई की मात्रा ऐसे ही सेम लिखा है। ही, शी, बी, मी एंड वी। एस एच को हम शाह से सलजम पढ़ते हैं, इसलिए शाह और ई को ई की मात्रा। सेम ऐसे ही डबल ई को भी हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। बी को ब, डबल ई को ई की मात्रा और एन को न। बीन, टीन, मीट, कीप एंड शीट। एस एच को श, डबल ई को ई की मात्रा और टा, शीट। ऐसे ही ई ए को भी हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। एच ई ए टी, हीट, हा एच का हा, ई ए को ई की मात्रा और टी को टा, हीट। टीच, सी एच को चा पढ़ते हैं, टा, टा पे बड़ी की मात्रा टीच, टीच। सी, वीक एंड चीप एंड टी। अब आते हैं हम दूसरी हेडिंग पे। अब आते हैं ई की सेकंड हेडलाइन पे, जो कि है ई। अब मैंने पहले भी जो हेडिंग लिखवाई थी उसमें ई को बड़ी ई की मात्रा बताई थी और साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि ई के बाद कोई भी अक्षर नहीं आएगा तब उसको ई की मात्रा पढ़नी है। लेकिन जब उसके बाद कोई अक्षर आए ई के बाद तब उसको ए की मात्रा पढ़नी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ए की मात्रा आपको तब ई को पढ़ना है जब उसके बाद कोई अक्षर हो। जैसे हैन, एच को हा, ई को ए की मात्रा और एन को न, हैन। मैन, एन एफ ई एल टी, फेल्ट, एफ को फ, ई को ए की मात्रा। इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है तो ये वाला अक्षर जो होता है वो होता है आधा और टी को टा। ऐसे ही सेम मेल्ट, एम को मा, ई को ए की मात्रा। इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है तो ये वाला पहला अक्षर जो हो जाता है आधा और टी को टा। मेल्ट एंड ये बेस्ट, जैसे सेम देख सकते हो, बी को ब, ई को ए की मात्रा। इन दोनों के बीच में वोवल्स नहीं है तो शुरुआत का अक्षर आधा और टी, बेस्ट। ऐसे ही सेम थर्ड हेडलाइन में हम देखेंगे ई ए आर। सबको पता है ई ए आर को हम ईयर पढ़ते हैं, तो सेम आपको यही काम करना है, इसको ईयर ही पढ़ना है। ई आर, ईयर ही पढ़ना है। तो ई की मात्रा जाहिर सी बात है छोटी मात्रा होती है, एंड आ का आ और रा का रा, ऐसे ही ये शब्द में बनेगी मात्रा है। जैसे कि सेम एन को मैंने ना लिखा और इस ई ए आर को मैंने ईयर लिखा है। जैसे कि ई की मात्रा एन पे लगा, ना पे लगा दी और आ और रा, नियर। सेम इस ई ए आर को आपको ईयर पढ़ना है। नियर टी के साथ लग जाएगा तो टीयर, एच के साथ लग जाएगा तो हियर, बी के साथ लग जाएगा तो बियर एंड पी के साथ लग जाएगा तो पियर। अब आते हैं हम चौथी और लास्ट हेडलाइन के। वोवल्स ई की फोर्थ एंड फिफ्थ ये हेडिंग है और ये वोवल्स ई की लास्ट दो हेडिंग है, ई आर एंड ई डब्ल्यू। ई आर को आपको रा पढ़ना है, जैसे आप देख सकते हो ई आर को रा पढ़ना है। एच ई आर, हर, एच को ह, ई आर को र, हर। ई आर को जैसे कि मैंने बोला है आपको रा पढ़ना है, सेम इसी में ही वर्ब। वी को व, ई आर और बी जब ये लिखा है ई रा और ब, यानी आर और बी के बीच में वोवल्स नहीं है, इसलिए शुरुआत का अक्षर हमको रा को हम आधा लिख देंगे, बा के ऊपर। वर्ब सेम ऐसे ही टी ई आर एम, टर्म। आर और एम के बीच में वोवल्स नहीं है इसलिए आधा रा हो जाएगा और एम को मा हो जाएगा, टर्म। एच ई आर डी, हर्ड। सेम ऐसे ही आर और डी के बीच में वोवल्स नहीं है इसलिए आर को हम आधा कर देंगे डी के ऊपर। ह,
र ड हर्ड। ऐसे सेम PER के पर्क, सेम आर और के बीच में वोवल्स नहीं है, इसलिए आर को हम आधा कर देंगे का के ऊपर, प र क पर्क। पर्क एक चॉकलेट भी आती है, आई होप कि आपने सबने खाई भी हो। सेम ऐसे ही है, EW को हम यू पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट हेडिंग में कवर किया है। EW को आपको यू पढ़ना है, और जो भी इससे पहले अक्षर आता है उसको हमें हल्का सा आवाज आएगी उसकी, और उसको आधा हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब EW से पहले एन आ जाए तो हल्का सा ना न्यू, एफ आ जाएगा तो फ्यू। ये 5 हेडिंग्स मैंने आपको कवर करी है। अब सवाल उठता है, जब ई शुरू में आए तब उसको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुरू में ई आता है, एग्जाम्पल इंगेजमेंट, इंगेजमेंट में हम इसको ई पढ़ रहे हैं, एंटर में हम इसको ए पढ़ रहे हैं, बड़ा ए पढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वह किस स्पेलिंग में किस तरीके से यूज किया गया है। जब भी ई शुरुआत में आए तो हम उसे 2 अक्षरों में पढ़ते हैं। पहला उसको हम ई पढ़ते हैं, दूसरा हम उसको ए भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वोवल्स ए में भी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने भी कवर करा था आखिरी में। सेम ऐसे ही ई को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, ई और बड़ा ए। ये डिपेंड करता है किस स्पेलिंग के लिए पढ़ा जा रहा है। तो ये सारे ई के रूल्स मैंने कवर कर दिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो। ये आप इनके नोट्स बनाइए, तभी इनको याद करिए। ये बहुत ही एक ट्रिक है रीडिंग के लिए, जो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी रीडिंग के लिए ट्रिक्स नहीं होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले दिनों में मैं वोवल्स आई, ओ और यू भी कवर करूंगा। आई होप कि आप उन वीडियो को भी देखो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।